नमस्कार। सभी 12 राशियों के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, नव वर्ष अभिनंदन। और आज सुदर्शन चक्र की बात होगी। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, सुदर्शन चक्र पद्धति ये भगवान विष्णु के एक सबसे बड़े जो अस्त्र है उसका नाम है सुदर्शन चक्र। यानी कि इनके मार्ग में आने वाली कोई भी बाधा को ये डिटेक्ट करता है। पहले जैसे भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, ये सुदर्शन चक्र, सशंख चक्रम, किरीट कुंडलम, सपीत वस्त्रम, सरसिरुहेक्षणम, भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र धारण करते हैं। और वो जो सुदर्शन चक्र है उसके पास एक ड्रोन कैमरा भी है। वो कैमरा ही ज्योतिष विषय है। वो समस्याओं को ढूंढता है पहले, फिर उसका विश्लेषण करता है या उसका संहार करता है। ठीक इसी प्रकार आज का जो ये विषय है वो त्रिबल पर आधारित है। त्रिबल, त्रि माने तीन। पहला है आत्मा। आत्मा सूर्य से देखी जाती है। आपकी आत्मा कैसी है, अंदर से सॉफ्ट है, हम्बल है, क्रूएल है, आप कठोर है, निर्दयी है, ये तय करता है आपका सूर्य। चंद्रमा आपका मन है। आपका मन चंचल है, दुविधा में है, आप सोचते क्या है, आपके एक्शन और रिएक्शन क्या होंगे। रोज जो डेली चंद्रमा बदलता है वो तय करता है आप आज क्या करेंगे, क्या खाएंगे, कहाँ जाएंगे और आज की व्यस्तता आपकी कैसी रहेगी, ये चंद्रमा तय करता है। फैसिलिटी सब दी गई है शास्त्रों में। 1 महीने का ट्रांजिट सूर्य से और 2.25 दिन का ट्रांजिट चंद्रमा से देखा जाता है। और लग्न जो है ये आपको अलॉटमेंट क्या मिला, आपके लक्षण, आपकी शक्ल, आपका अकल, आपका शरीर में चोट कहाँ लगेगी, बीमारी कैसी होगी, तिल कहाँ होगा आपके शरीर पर, ये केतु, राहु, शनि, मंगल, ये सारे ग्रह तय करते हैं आपकी जो फीचर्स हैं शरीर के। उन फीचर्स की जो लक्षण है वो लग्न से हम बताते हैं या आप महसूस कर सकते हैं। तो ये तीनों लग्नों का सूर्य लग्न और सूर्य कुंडली, चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली तीनों को का समावेश है प्रिडिक्शन के अंदर। और आपको इनका बल देखना है, सबसे बलवान कौन है उनमें। कई बार क्या होता है, किसी का चंद्र और सूर्य बल एक ही होता है, एक जैसा ही, क्योंकि जो जिनका जन्म अमावस्या को होगा या अलग भी हो सकता है। चंद्रमा भी बलवान है और सूर्य भी बलवान है। लग्न बली है, लग्न में लग्नेश बैठा हुआ है तो लग्न बली होगा। तो तीनों प्रकार से विचार किया जाता है। आप भी सब लोग जो बुद्धिजीवी जिनको ये बेसिक जानकारी है, आप सब की कुंडली में आप देखते होंगे पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो कुंडलियां बनाते थे पहले लोग बाग हाथ से मैनुअली, तो ये सुदर्शन चक्र भी बनाते। आज की तारीख में कंप्यूटराइज है सब कुछ, तो कंप्यूटर में भी एक सुदर्शन चक्र अलग से दिखाई देगा, उसके आधार पर तय होता है। लेकिन विवाह के समय या प्रश्न लग्न देखते समय एक बल और देखा जाता है, उसका नाम है गुरु बल। जितने सब विद्वान हैं विवाह की तारीख निकालते समय लड़के, वर और कन्या दोनों के बल देखे जाते हैं। सूर्य बल और चंद्र बल के साथ साथ गुरु बल भी देखा जाता है। सूर्य बल तो, और इसके अलावा बृहस्पति का गुरु बल कब काम आता है, अगर आपके जीवन में एजुकेशन कैसी है, संतान कब होगी, आपकी व्यवहारिकता, आपकी मांगलिक कार्यों में रुचि, आपके बुद्धिमत्ता, आपका इंटेलिजेंस, इंटेलेक्चुअल कितने हैं आप, ये सारी की सारी चीज गुरु बल से देखा जाता है। ये सूर्य की राशि है चंद्रमा की, और ये सूर्य की कर्क, चंद्रमा, सिंह, सूर्य।
तो ये हुआ। और लग्न जो है आपका कोई भी लग्न हो उससे निर्धारित किया जाता है। अब फिलहाल एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। अभी सूर्य जो है धनु से मकर में प्रवेश करेंगे, तो सूर्य बल को देखते हुए भी हम प्रिडिक्शन कहेंगे आपका दशम सूर्य आ रहा है, एक महीना तो निर्विघ्न निर्विवाद अच्छा ही होगा। वृषभ के लिए अभी सूर्य आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे 14 जनवरी के बाद, ये भी शुभ होगा। इनके अष्टम भाव में आएंगे, मिथुन के कष्टकारक होगा, और कर्क के सप्तम में आएंगे, ये भी कष्टकारक। लेकिन यहाँ मंगल आने के बाद मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करेगा ये। अब सुदर्शन चक्र को ही आधारित मानते हुए ये सिंह राशि है, सिंह राशि पर ये भी इग्नोर नहीं कर सकते आप कि इनकी ढैया चल रही है। छठा सूर्य, ये पॉजिटिव अर्थ है, इसका बहुत बड़ा पॉजिटिव अर्थ है। और शनि की ढैया से उपजे हुए जो कॉम्प्लिकेशंस, कष्ट, अशांति, तनाव और जो लक्षण है उनमें कमी आती है। और इसके बाद कन्या राशि का ये पंचम भाव, संतान से जुड़े हुए जो कुछ विषय हैं आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगे। तुला के लिए चतुर्थ भाव में सूर्य होगा, तो ये आपको यात्रा कराएगा, एक महीना आपकी यात्रा का कार्यक्रम बनेगा। वृश्चिक के लिए पराक्रम भाव में सूर्य अच्छा फल देगा। ये मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको कि एक एग्जाम्पल सेट किया है। और इसके बाद जब धनु से द्वितीय भाव में आएंगे तो कुटुंब, वाणी, धन, दौलत, इनका लाभ कराता है सूर्य, क्योंकि इनका भाग्येश भी है, ये भी देखना होता है, क्योंकि मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा धनु के लिए शुभ। और मकर में सूर्य आने का मतलब आपको तेजस्वी बनाता है, वे ऑफ वर्किंग, टॉकिंग, लिविंग, थिंकिंग तथा व्यक्तित्व को चमकाता है। सूर्य आपकी आभा मंडल को बहुत तेज करता है, और ये चेहरे के ऊपर कुछ मायूसी तो लाता है, रोग भी पैदा करता है, नेत्र पीड़ा भी। और इसके अलावा अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति नीच राशि में है या कर्क में है तो विशेष लाभ लेता है। इसकी चर्चा मैं करूंगा अभी। फिलहाल कुंभ के लिए अच्छा परिणाम नहीं देगा, क्योंकि ये सूर्य द्वादश भाव में। बंधुओं से विवाद, अशांति, नेत्र पीड़ा, व्यर्थ के खर्चे, व्यर्थ की यात्रा, और सरकारी अधिकारियों से अगर आप विवाद करते या उलझते हैं तो वो दे विल क्रिएट सम प्रॉब्लम। ये जो है, क्योंकि साढ़े साथी के अंतिम चरण के सर्किल में चल रहा है शनि इनका, तो ये आप किसी ऐसे लोगों से पंगा ना लें, लड़ाई झगड़ा ना करें, विवादों को अभी कुछ दिन के लिए टाल दें। कब तक? 14 फरवरी तक। उसके बाद कुंभ के लिए शुभ हो जाएगा। मीन के लिए ये जो सूर्य जब गोचर में आ रहे हैं, यहाँ मंगल भी होंगे, ये प्रिडिक्शंस मैंने मीन के लिए अलग से बता दिया गया, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि ये भाव मीन के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माना जाएगा। ये सूर्य और सुदर्शन चक्र को आधारित मानकर इस भविष्य के ज्ञान की बात करें। ये 3-in-1 है आपका ये वाला वीडियो, ये सुदर्शन चक्र पर आधारित है। तो आपके लिए ये 12 राशियों पर मैंने बताया। त्रिबल, आत्मा, मन है चंद्रमा, और शरीर है आपका लग्न। शरीर का ढांचा, शरीर की संरचना, आपके सिम्टम्स, आपके लक्षण लगन से पता चलते हैं। और इन तीनों बलों को ध्यान में रखते हुए प्रिडिक्शन का सिस्टम है। लेकिन मैं यहाँ एक नई बात बताऊंगा। बहुत लोगों की कुंडली में देखा है सूर्य नीच राशि में है, बृहस्पति भी नीच राशि में है, और मंगल भी नीच राशि में हो, तो ये बुरे फल नहीं देते। नोट कर लेना, कुछ लोग अपने दिमाग से निकाल दें। आज जो ये वीडियो देख रहे हैं वो सारे के सारे अधिकारी हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, मुझे मालूम है। और उनको ये भी, मुझे ये भी मालूम है कि वो सब ज्योतिष जानते हैं, और ये वीडियो देख रहे हैं आप, मुझे मालूम है।
और आप ये सब आकलन और ये हिसाब लगाएंगे अभी इस वीडियो को खत्म होने के बाद जब आप देख लेंगे तब एनालिसिस करना। कुछ लोग ऐसे हैं जो जज हैं, न्यायाधीश हैं, उनकी कुंडली में नीच राशि में बृहस्पति है या सूर्य नीच राशि में है, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच उनका जन्म हुआ है और मंगल भी नीच राशि में, वो न्यायाधीश या न्यायाधीश के पद पर रहने का सौभाग्य मिलता है। बट कुछ ऐसे न्यायाधीश हैं जिनको बीच में ही कई प्रकार की ऐसी अनियमितताओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि एक दो जज ऐसे हुए हैं कि रिश्वत के मामले में फंस गए, कई कई करोड़ रुपए उनके घर में मिले और उसके बाद उनके ऊपर अभियोग लगता है, आरोप लगता है, एलिगेशन लगता है कि आप न्यायाधीश के पद पर रहते हुए अनुचित कर्म कर रहे हैं, या न्यायाधीश की बात छोड़ दो, कोई भी अधिकारी हो चाहे अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है और सूर्य और मंगल और बृहस्पति नीच राशि में है तो भी उनको उच्च पद का लाभ मिलता है, लेकिन 1% है सिर्फ। अगर उनकी कुंडली में ऐसा आरोप लगने का या अपमानित होने का, छवि धूमिल होने का खतरा है तो जरूर उनकी कोई महादशा या उसका अंतर प्रत्यंतर उनको पिछले पापों का दंड देने के लिए आता है। ऐसे लोगों को जिनका कर्म स्थान का स्वामी और भाग्य स्थान का स्वामी अगर कमजोर है तो उसकी रेमेडी ढूंढनी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।